अमेरिका के दफ्तर खारजा ने साल 2023 के लिए रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में भारत में अक़लियतों के खिलाफ होने वाले तशद्दुद का जिक्र है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने रिपोर्ट जारी करते हुए कहा कि भारत में माइनॉरिटीज़ के खिलाफ नफरत फैलाने वाले बयानात में इजाफा हो रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक माइनॉरिटीज़ के घरों और उनके मजहबी मकामात को तोड़ने के वाक़यात बढ़े हैं। अमेरिका ने बुध को इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट 2023 जारी की। रिपोर्ट में अमेरिका ने भारत की तनकीद करते हुए कहा कि भारत में माइनॉरिटीज़ के तई तअस्सुब बढ़ गया है और वो खुद को गैर महफूज महसूस कर रहे हैं। मजहबी आज़ादी पर नज़र रखने वाले अमेरिका की कई तंजीम पिछले कई सालों से लगातार भारत को इस फहरिस्त में शामिल करने की मांग कर रहे हैं। बाइडेन इंतज़ामिया इसे टालता रहा, लेकिन आखिरकार इस बार वाशिंगटन ने भी अपनी रिपोर्ट में भारत की तनकीद कर दी। रिपोर्ट में मुसलमानों के खिलाफ हमलों की कई मिसालें दी गई हैं। रिपोर्ट में मुस्लिम मुखालिफ बयानात, जम्मू कश्मीर का खुसूसी दर्जा यानी आर्टिकल 370 का खात्मा, CAA और एनक्रोचमेंट के नाम पर मुसलमानों के घरों पर बुलडोज़र कार्रवाई जैसे मामले शामिल हैं। वहीं रिपोर्ट में मणिपुर तशद्दुद का भी जिक्र है। रिपोर्ट में मकामी आदिवासी लीडरान के एक फोरम का हवाला देते हुए कहा गया है कि उनके 250 से ज़्यादा चर्च जला दिए गए, जबकि 200 से ज़्यादा लोग मारे गए और 60,000 से ज़्यादा लोग बेघर हुए। वहीं भारत ने अमेरिकी वज़ारत ख़ारजा के ज़रिए जारी रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट को सीधे तौर पर खारिज कर दिया। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि हम मजहबी आज़ादी पर अमेरिकी महकमा ख़ारजा की रिपोर्ट को कबूल नहीं करते। इस रिपोर्ट में जानिबदारी से काम लिया गया है। The report is deeply biased, lacks understanding of India's social fabric, and is visibly driven by vote bank considerations and a prescriptive outlook. We therefore reject it. The exercise itself is a mix of imputations, misrepresentations, selective usage of facts, reliance on biased sources, and a one-sided projection of issues. मजहबी तंजीमों ने भी अमेरिका की इस रिपोर्ट को सिरे से मुस्तरद कर दिया। मौलाना यासूब अब्बास का कहना है कि इंडिया में मुसलमान अच्छी हालत में हैं और वो पुरअमन तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये बताना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में मुसलमानों को कोई ज़रा सी भी ज़्यादती, कोई तकलीफ़, कोई परेशानी नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये नारा दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हो सकता है कि अमेरिका में तो मुसलमानों को दिक्कत हो सकता है कि US में मुसलमानों को तो परेशानी हो, मगर हमारे मुल्क हिंदुस्तान में हम एक खुली हवा में सांस ले रहे हैं, क्योंकि हम मुसलमान हैं और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम हिंदुस्तान में। रिपोर्ट कितनी सच है ये एक बहस का मुद्दा है, लेकिन क्या अमेरिका खुद दूध का धुला हुआ है? क्या उसे अपने गिरेबान में झांकने की ज़रूरत नहीं? ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम TV।